जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें हम लड्डू गोपाल जी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी हैप्पी सी फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे लड्डू गोपाल जी का आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके लड्डू गोपाल जी कैसी नटखटी प्यारी सी कोई लीलाएं करते हैं तो आप वीडियो में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लड्डू गोपाल जी के बारे में बातें करेंगे। जब हम लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आते हैं तो वो किसी ना किसी कारणवश से खंडित हो जाते हैं। क्या इसमें हमारी कोई गलती होती है, या क्या लड्डू गोपाल जी नाराज़ हो जाते हैं, या कोई वजह नहीं होती, ये सिर्फ ऐसे ही नीचे गिर जाते हैं और खंडित हो जाते हैं। इसमें कोई मायने नहीं रखती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या है इसका रीज़न, और क्या हमारे बाल गोपाल जी परेशान होते हैं, क्या वाकई में वो नाराज़ हो जाते हैं, क्या है ये सब बातें। तो इस बात को जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, तभी आपको बातें ठीक से समझ में आएंगी। शायद कोई ना कोई बातें आपके काम की हो और आपके बाल गोपाल जी अगर नाराज़ हैं तो शायद आप उनको मना भी लें। तो वीडियो में आप पूरा अंत तक ज़रूर बने रहें। तो देखिए दोस्तों, जब हम लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आते हैं और उनकी सेवा करते हैं, देखिए सेवा करने का जो कारण होता है वो हमारे मन के भाव होते हैं। हमारी जो लगन अपने बाल गोपाल से होती है, लाला से होती है, उस लगन के पीछे जो हमारा भाव छुपा होता है, हमारा प्रेम छुपा होता है, असलियत में वही पूजा है, वही लड्डू गोपाल जी से सच्चा प्रेम है। और उसी प्रेम के कारण बाल गोपाल जी हमारे पास आते हैं। अगर हम ना भी उनको अपने पास बुलाना और हमारा मन साफ है तो वो खुद पे खुद भी अपनी सेवा हमसे किसी न किसी कारणवश से ले ही लेते हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, जब आप लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आते हो, खूब अच्छे से उनकी सेवा करते हो, सेवा करते करते किसी न किसी वजह से अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आप उसको नहीं समझ पाते हो और आप गलती पे गलती करते जाते हो, तो लड्डू गोपाल जी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से इशारा देते हैं। और अगर आप वो इशारे नहीं समझ पाते हो तो लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। अगर आपको लड्डू गोपाल जी की परेशानी भी नहीं दिखाई देती है तो देखिए, ऐसे में हमारे बाल गोपाल जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो थोड़ी बहुत नाराज़गी भी दिखाने लगते हैं। अगर आप अपने बाल गोपाल जी की नाराज़गी को भी नहीं समझ पाते हो तो हमारे बाल गोपाल फिर खंडित हो जाते हैं, किसी न किसी कारण से वो गिर जाते हैं, या अचानक से ही उनका शरीर का कोई भी अंग टूट कर गिर जाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बिना वजह ही ऐसा हो जाता है। इसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि हमारे बाल गोपाल बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब मेरे भक्त के मन में मेरे लिए कोई श्रद्धा भाव नहीं है, क्योंकि वो बाल गोपाल जी के इशारे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी फिर इतने परेशान हो जाते हैं कि वो नीचे गिर जाते हैं, या किसी न किसी वजह से अपने शरीर का कोई भी अंग गिरा देते हैं, जिससे कि वो खंडित हो जाते हैं। और फिर उनको कहीं ना कहीं ले जाकर जल में प्रवाहित कर देते हैं या किसी मंदिर में रखाते हैं। ये जो जो जैसा करता है, लेकिन कारण जो होता है वो यही कि लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं, अब उन्हें घर में नहीं रखना है। अब देखिए, इसमें गलती किसकी है? जब आप लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आते हो, क्या वो कहते हैं कि मुझे अपने साथ लेकर चलो? नहीं कहते। क्या वो कहते हैं कि आप मेरे लिए दिन रात सेवा में लगे रहो? वो बिल्कुल नहीं कहते। क्या हमारे बाल गोपाल ये कहते हैं कि आप सब कुछ भूलकर सिर्फ मेरे ही गुण गाओ? ऐसा भी वो नहीं कहते हैं। देखिए, बाल गोपाल कहते हैं तो सिर्फ वो इतना कहते हैं कि एक तो अपना मन साफ रखो, पवित्र रखो, और श्रद्धा भाव से मेरे भक्तों से प्रेम करो। देखिए, लड्डू गोपाल जी जो जिससे प्रेम करते हैं, अगर आप भी उनसे प्रेम करते हो तो ये भी एक प्रेम पूजा होती है, ये भी एक भाव होता है। जो लड्डू गोपाल जी का प्रिय भक्त होगा और कहीं उन्हें लड्डू गोपाल जी के भक्त मिल जाते हैं तो उसके लिए उनके प्रति भी वही श्रद्धा भाव होते हैं जो अपने बाल गोपाल के प्रति होते हैं, क्योंकि एक भक्त ही एक भक्त की
भावनाओं को समझ सकता है। जब हम अपने बाल गोपाल जी की भावनाओं को अच्छे से समझ पाते हैं, तभी हम उनकी हर एक बात को समझ पाते हैं, हर एक इशारे को समझ पाते हैं। अगर हम ऐसे भाव मन में रखते हैं तो हमारे बाल गोपाल जी क्या चाहते हैं, क्या उनको चाहिए, वो परेशान है नहीं है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, देखिए हर एक चीज़ को हम पहचान लेते हैं और अपने बाल गोपाल जी को परेशान नहीं होने देते हैं। परेशान होने से पहले ही हम उनको उनकी इच्छा पूर्ति के अनुसार जो उनको चाहिए वो हम उनको अर्पित करते हैं और हर एक चीज़ की उनके लिए व्यवस्था करते हैं। देखिए मन अगर साफ है, भाव अगर सच्चे हैं तो उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ मन से ही इशारा देते हैं और हमारे पास कुछ देने के लिए या जो वो चाहते हैं वो हम नहीं दे सकते, लेकिन भाव अगर मन में हम ऐसा करते हैं कि हे बाल गोपाल आप ये चाहते हो लेकिन मैं कैसे करूँ, मेरा बहुत मन है, सिर्फ इतना भी मन में भाव अगर सच्चे दिल से आता है तो आपके बाल गोपाल आपकी उस भाव को ही स्वीकार कर लेते हैं और अपनी इच्छा को पूर्ण कर लेते हैं। देखिए हमारे बाल गोपाल जो हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही कोमल हैं। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या औकात है कि हम उनको कुछ दें, कुछ अर्पण करें। सब कुछ तो उन्हीं का है, सब कुछ तो हम उनको दे चुके हैं, लेकिन हम उनको क्या दें, सिर्फ मन के भाव। अगर मन के भाव आपके पास सच्चे हैं, पवित्र हैं, तो और उनको कुछ नहीं चाहिए। देखिए खंडित होने का जो कारण है वो यही है कि बाल गोपाल जी से हम नहीं समझ पाते हैं उनकी बातों को, उनसे हम लगन नहीं लगा पाते हैं, लेकर तो आते हैं लेकिन वो प्रेम हम उनको नहीं दे पाते जो उनको चाहिए। देखिए इस संसार में आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, सब यहीं रह जाना है, लेकिन जो आप अपने बाल गोपाल जी से प्रेम करोगे, भाव रखोगे, जो उनसे आप मन को लगाकर रखोगे, तो ये जीते जी भी और इस दुनिया से जाने के बाद भी आपके साथ जाएगा। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि धन माया कहीं कभी काम नहीं आती, भक्ति और भाव और प्रेम आपका ये हमेशा काम आएगा, जो आपको इस लोक के साथ साथ दूसरे लोक में भी आपके साथ रहेगा। बाल गोपाल की कृपा अगर आप पे बरसती है तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे बाल गोपाल क्या चाहते हैं और क्या वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक भक्त ही अपनी बाल गोपाल की हर एक भावना को समझ सकता है। मेरी ये वीडियो भी वही भक्त समझ पाएंगे जो अपने बाल गोपाल से सच्चा प्रेम भाव रखते हैं, उनकी भावना को समझ लेते हैं। खंडित होने का भी कारण यही है और कोई कारण नहीं है। देखिए हकीकत बात यही है कि हम जो बाल गोपाल को लाते हैं और उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, तो हकीकत में देखिए दोस्तों वो हमारे बाल गोपाल जी को बहुत दर्द होता है, दुख भी होता है, वो बहुत परेशान होते हैं, हकीकत में वो परेशान होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें और अपने बाल गोपाल को अच्छे से रखें, उनकी हर भावनाओं को समझें। चाहे आप उनकी इच्छा पूर्ति करें या ना करें, लेकिन मन में सच्चे हृदय से के प्रति कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि बाल गोपाल परेशान हो। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।